क्रिकेट जितना मनोरंजक खेल है ना, इसमें कभी कभी कुछ हादसे भी हो जाते हैं ऑन ग्राउंड। खिलाड़ियों के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन चौंक जाता है। कोई सर पकड़ लेता है तो कोई आंखें फाड़ के देखता रह जाता है और कोई सोचता है कि हे भगवान ये क्या हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 मुकाबले में। दूसरा ओडीआई था, वैभव सूर्यवंशी उसमें भारत की कप्तानी कर रहे हैं और दूसरे ओडीआई में वैभव सूर्यवंशी ने क्या खेला है। सिर्फ 24 गेंदों में 68 रन की पारी खेली, 10 छक्के लगाए और छक्कों की हैट्रिक भी लगाई। पहली ही गेंद छक्का मारा वैभव सूर्यवंशी ने तो कमाल किया। लेकिन इस मुकाबले में दो अनहोनी हो गई, दो ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से क्रिकेट की दुनिया में लोग स्तब्ध हो गए, चौंक गए कि यार ये क्या हो गया। चलिए बताता हूं आपको। शुरुआत करते हैं पहली चीज से। ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, भारत को टारगेट दिया 246 का। अब उसके बाद यहां भारत की टीम खेलने उतरी तो आप देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी यहां आपको 18 गेंदों में 45 रन पर दिखाई दे रहे हैं और वेदांत त्रिवेदी अभी अभी आए हैं। अब ये वेदांत त्रिवेदी खेल रहे हैं। एरोन जॉर्ज का विकेट गिरा था तो उनकी जगह वेदांत त्रिवेदी आए। वेदांत त्रिवेदी ने धीरे से बैट का फेस खोला और गली और पॉइंट की तरफ एक शॉट खेला। अब वेदांत त्रिवेदी ने यह शॉट खेला तो यहां गली पर तैनात फील्डर गेंद की तरफ भागा। यह रहा। अब इसके आगे जो अनहोनी होती है उसे देखकर आपके होश छूट जाएंगे, बस देखते जाइए। अब यहां से यह फील्डर भागा। अब आगे क्या होता है, गेंद जैसे जैसे बाउंड्री की ओर जाती है तो यहां का फील्डर भी इस रेस में कूद पड़ता है कि भाई गेंद कौन रोकेगा। तो ये दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हैं। कई बार आपने देखा होगा दोनों रेस लगाते हैं, जो तेज दौड़ा वो पहले पहुंच जाएगा और फिर गेंद को पास कर देगा दूसरे खिलाड़ी तक। ऐसा कई बार होता है। इसी बीच एक और खिलाड़ी आ जाता है। अब 3 खिलाड़ी, गेंद ये रही, एक खिलाड़ी ये भाग रहा, एक खिलाड़ी ये भाग रहा, एक खिलाड़ी ये भाग रहा। अब इन तीनों का मकसद है इस गेंद को रोक पाना। तो आप तस्वीरों से ही समझ रहे होंगे कि जो जर्सी नंबर 8 है ये थोड़ा आगे दिख रहा है कि हां भाई यही गेंद को रोक पाएगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ सामान्य है, यहां तक चौंकने की कोई बात नहीं है। पर अब देखिए क्या होता है। जर्सी नंबर 8 गेंद को रोकने के लिए डाइव मारता है। अब जब डाइव मारता है गेंद तो रोक लेता है, गेंद रुक जाती है, लेकिन उसके बाद उस खिलाड़ी के साथ जो होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या होता है इस खिलाड़ी के साथ, यह देखिए। यहां पर एक पाइप, और ये प्लास्टिक की पाइप नहीं है, सीमेंटेड पाइप है। ये देखिए, ये, और इसमें मेटल भी लगा है, धातु की भी है। ये पाइप है और इस पाइप में इस खिलाड़ी की टक्कर हो जाती है। फिर से देखिए, ये देख रहे हैं आप, जब ये गेंद को बचाता है और जब सीधे इस बाउंड्री के बाहर बनी इस पाइप से टकरा जाता है और टकराते ही ये खिलाड़ी वहां एकदम आंखों के आगे इसके अंधेरा छा जाता है, क्योंकि इसकी टक्कर इस पाइप से होती। अब देखिए ऊपर भी ग्राउंड है, ये जिस ग्राउंड पे हो रहा है मैच वो थोड़ा नीचे है, तो यहां चूंकि इस मैदान को भी पानी मिलता रहे इसलिए ये पाइपलाइन थी पानी की सप्लाई के लिए। लेकिन इस खिलाड़ी की टक्कर, यही पाइपलाइन इसके लिए, इस खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है और ये गेंद को रोकने के बाद सीधे जाके इस पाइप से भिड़ जाता है। फिर मैं कह रहा हूं ये प्लास्टिक की पाइप नहीं है, ये मेटल की पाइप है, धातु की पाइप है, इसलिए वजनदार थी, मजबूत थी और इससे टकराते ही इस खिलाड़ी के होश उड़ जाते हैं। ये मैदान पर ही बेसुध होकर गिर जाता है। और इसके बाद देखिए, वो खिलाड़ी कहता है कि जल्दी से मेडिकल इमरजेंसी, जल्दी से बुलाओ रेस्क्यू टीम को, मेरी हालत खराब है। उसके बाद दोनों खिलाड़ी अपने डगआउट की ओर इशारा करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी यूनिट टीम की ओर इशारा करते हैं, क्विक रिस्पांस टीम की ओर इशारा करते हैं और मदद के लिए बुलाते हैं। इस बीच ये खिलाड़ी अपना सर पकड़कर कराते हुए जर्सी नंबर 8 दर्द से तड़प रहा होता है। और यहां ये देखिए पाइप का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेटल की ये चीज दिख रही है और ये पाइप दिख रहा है जो कि एकदम मजबूत है। और इससे दौड़ते समय कोई खिलाड़ी अगर अपने फॉलो थ्रू में गिरता है और सर से
कनेक्शन होता है इसका, तो आप समझ सकते हैं खिलाड़ी की हालत क्या होगी, दर्द कितना ज्यादा हो रहा होगा, हालात कितने गंभीर होंगे। अब इसके बाद मेडिकल की टीम भी आती है। अब आप ये देखिए, यहां और ज्यादा क्लियर है, इस पाइप से इसकी टक्कर हुई है, देख सकते हैं आप। खिलाड़ी ने अपना सर पकड़ा हुआ है, एक खिलाड़ी इस खिलाड़ी को संभाल रहा है दूसरे को, और दूसरे ने बॉल थ्रो किया। अब ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं संभाल सकता क्योंकि चोट जो है बहुत सॉलिड लगी थी। हालांकि कुछ देर खेल रुका रहता है, उसके बाद यह खबर आती है कि यह खतरे से बाहर है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह तो हुई पहली घटना। दूसरी घटना इसी मैच में होती है, अच्छा खासा मैच चल रहा होता है, लेकिन अचानक इतनी जोर से बिजली कड़कती है कि अंपायर मैदान से ही भाग जाते हैं, फील्डिंग करने वाली टीम मैदान छोड़ देती है। भारत के बल्लेबाज भी दौड़ते दौड़ते अपने डगआउट की ओर जाते हैं, और उसके बाद ये जब मुआयना होता है तो पता चलता है कि भाई अनिश्चित काल के लिए खेल को रोक दिया गया है। अब इतनी तेज बिजली कड़की थी कि सबके होश उड़ गए। अब सबको लगा कि मैच होगा या नहीं, आगे का डीएल लगाया जाएगा, क्या होगा। बहुत देर तक मैच रुका रहा, फिर डीएल लगा। भारत को एक नया टारगेट मिला कि अब मैच 50 ओवर का नहीं होगा, 27 ओवर का होगा। 50 ओवर में भारत को 246 रन बनाने थे टारगेट, और जब मैच 27 ओवर का हुआ तो 175 या 176 का भारत को टारगेट मिला था, जो भारत ने 21 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। तो पहले तो बिजली कड़की, इसमें एक वो घटना, और एक ये इस खिलाड़ी का इस पाइप से टकराना और करीब करीब बेसुध हो जाना। ये दो ऐसी चीजें थी जो इस मैच में कोई भी खिलाड़ी याद नहीं रखना चाहेगा, और ये सब कुछ हुआ टीम इंडिया के सामने, वैभव सूर्यवंशी के सामने और साउथ अफ्रीकी टीम के सामने। और इसका प्रसारण हो रहा था लाइव यूट्यूब पर, तो लोगों ने जब देखा तो लोग भी सहम गए दोनों घटनाओं से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।